नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायो गुरु पर। आज हम 10th साइंस का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है प्रकाश का पार्ट 1 पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे और परावर्तन का नियम। तो इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है प्रकाश का परिवर्तन। जब सूर्य के प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ पर पड़ती हैं, जैसे ये कोई पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है। अब यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की किरणें आ रही हैं। अब ये जब पृष्ठ पर गिरती हैं तो एक निश्चित दिशा में इनका गमन होता है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, या फिर इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का जो परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी किसी भी पृष्ठ पर जब सूर्य किरणें गिरती हैं तो एक निश्चित दिशा में उनका गमन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। परावर्तन जो है वो दो प्रकार का होता है, एक नियमित परावर्तन, एक विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन और दूसरा विसरित परावर्तन। तो इसमें सबसे पहले हम नियमित परावर्तन को समझ लेते हैं कि नियमित परावर्तन में क्या होता है। नियमित परावर्तन में होता है जब सूर्य की किरणें किसी समतल पृष्ठ पर गिरती हैं, जैसे दर्पण हो, तो उस पर यदि आपतित होती हैं या गिरती हैं तो वो समतल पृष्ठ पर एक विशेष दिशा में देखने की ओर गति करती हैं। जैसे हम समझ सकते हैं कि ये कोई दर्पण है। अब दर्पण में एक तरफ होती है पॉलिश। अब यहाँ पर क्या होता है, जब सूर्य की किरणें जब आती हैं, इसके ऊपर गिरती हैं, यानी ये कैसा हो गया? एक समतल पृष्ठ हो गया, यानी ये उबड़ खाबड़ पृष्ठ नहीं है, एक सीधा समतल पृष्ठ है। अब यहाँ पर सूर्य की किरणें गिरेंगी तो क्या होगा? ये एक निश्चित दिशा में गमन करेंगी। यहाँ पर जो एंगल यहाँ पर बन रहा है वही एंगल यहाँ पर बनेगा, यानी एक निश्चित दिशा में गमन करेंगी। इसे हम क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। अब हमने यहाँ पर उदाहरण लिया है शीशे का। अब शीशे में क्या होता है, जब सूर्य की किरणें आती हैं तो क्या होता है, यदि कोई विशेष कोण पर उस आपतित हो रही है तो क्या होगा? यहाँ पर फोकस जाएगा। अब हम यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ पर खड़े होंगे तो हमारे ऊपर क्या आ गया? फोकस आ गया। तो इस तरह से एक विशेष कोण पर जब प्रकाश की किरणें मुड़ती हैं उसे हम क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। जबकि विसरित परावर्तन किसे कहते हैं? विसरित परावर्तन में क्या होता है, ये जो समतल पृष्ठ हमने लिया है, यहाँ पर क्या होता है? विसरित परावर्तन में उबड़ खाबड़ पृष्ठ होता है। जैसे यहाँ पर उबड़ खाबड़ पृष्ठ है। अब यहाँ पर यदि सूर्य की किरणें आएंगी, और सूर्य की किरणें हमेशा समांतर आती हैं, तो सूर्य की किरणें अगर समांतर आती हैं, इस प्रकार से सूर्य की किरणें आ रही हैं, अब यदि ये उबड़ खाबड़ पृष्ठ पर गिरेंगी तो ये कैसे होंगी? यहाँ पर टकरा के ये इस कोण पे मुड़ गई। अब यहाँ पर जब ये टकराएगी तो ये इस तरह जाएगी, जबकि यहाँ पर इस तरह। तो जब उबड़ खाबड़ पृष्ठ पर सूर्य की किरणें जाती हैं तो उनका जो कोण होता है वो अलग अलग होता है, यानी वो निश्चित दिशा में गमन नहीं करती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को या फिर इस प्रकार के प्रभाव को हम क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन कहते हैं। तो ये हो गया विसरित परावर्तन। अब एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, नियमित और विसरित परावर्तन किसे कहते हैं? नियमित परावर्तन में क्या होता है, जो पृष्ठ होता है जहां पर सूर्य किरणें आपतित होती हैं या फिर गिरती हैं, वो जो पृष्ठ होता है वो एकदम समतल होता है, यानी एकदम सीधा होता है। जबकि विसरित परावर्तन में जो पृष्ठ होता है वो उबड़ खाबड़ होता है। यहाँ पर ये जो सूर्य की किरणें आती हैं एक निश्चित दिशा में गमन करती हैं, जो पृष्ठ से टकराती हैं। जबकि विसरित परावर्तन में ये अलग अलग होती हैं, यानी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है इनकी, ये कोई इधर कोई इधर। तो इस प्रकार इनमें जो कोण है वो अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर कोण समान होता है। अब नियमित परावर्तन में आपको एक बात और याद रखनी है कि जो कांच है या फिर कोई भी और पारदर्शक पदार्थ है जिसमें से आर पार दिखता है, तो उसे हम क्या करते हैं? जैसे यहाँ पर ये हमने कांच ले लिया। अब कांच को हम क्या करते हैं? इसमें हम पॉलिश करते हैं। एक तरफ चांदी या एल्यूमिनियम की पॉलिश करते हैं, जैसे इधर हमने चांदी या एल्यूमिनियम की पॉलिश कर दी। अब ये जो कांच या पारदर्शक पदार्थ है
ये क्या करेगा, नियमित परावर्तन करेगा, यानी दर्पण की तरह कार्य करने लगेगा। तो ये हो गई परावर्तन के प्रकार, नियमित और विस्तृत। अब हम परावर्तन का नियम पढ़ेंगे, उससे पहले हम परावर्तन की परिभाषा देख लेते हैं कि परावर्तन कहते किसे हैं। साइंस के अनुसार परावर्तन की परिभाषा क्या होगी कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है और दूसरे माध्यम पर टकराती है और फिर वापस से उसी माध्यम में चली जाती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। जैसे हम इसे डायग्राम के माध्यम से समझें तो परावर्तन के अनुसार, परावर्तन की परिभाषा के अनुसार इसमें क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की किरण आती है, सूर्य के प्रकाश की किरण आती हैं। जैसे ये कोई पृष्ठ हो गया, अब यहाँ पर है एक माध्यम, कोई भी माध्यम है, जैसे मान लो एयर है, हवा है, यहाँ पर माध्यम क्या है, वायु है, जबकि यहाँ पर क्या है, कांच, या फिर इसे हम कह सकते हैं यहाँ पर पॉलिश है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, दर्पण भी कह सकते हैं। तो इसमें परावर्तन के अनुसार सूर्य के प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है, सूर्य के प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है, तो यहाँ पर माध्यम आ रही है वायु से प्रकाश की किरण आ रही है। अब ये प्रकाश की किरण आ रही है, उसके बाद में परावर्तन की जो परिभाषा है उसमें लिखा हुआ है, जब एक माध्यम में आती है, गमन करती है और दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराती है, ये दूसरा माध्यम है कांच, दूसरा माध्यम है, अब इसकी पृष्ठ पर टकराती है ये सूर्य की प्रकाश किरण, और उसके बाद में क्या होता है, ये प्रकाश की किरण एक निश्चित पथ में गमन कर जाती है। तो इस घटना को या इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर ये जो प्रयोग किया है हमने, एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह पर प्रकाश की किरणें टकराई हैं, यहाँ पर ये जो बिंदु है, यहाँ से हम कांच के माध्यम पे लंबवत एक रेखा खींचते हैं, इसे हम कहते हैं अभिलंब। और सूर्य के प्रकाश की किरण आ रही है, इसे हम कहते हैं आपतित किरण, इसे हम कहते हैं, ये जो सूर्य से आ रही है ये किरणें, इसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जबकि जो प्रकाश किरण के जो कांच है उसकी सतह पर टकराकर ये जो वापस किरणें जा रही हैं एक निश्चित दिशा में, ये जो किरणें जा रही हैं इसे हम कहते हैं परावर्तित किरणें, परावर्तित किरणें। तो ये हो गया जो सूर्य के प्रकाश से, सूर्य से आ रही है जो प्रकाश किरणें, उसे हम कहते हैं आपतित किरण। और सूर्य से जो प्रकाश किरणें आ रही है वो किसी माध्यम की सतह पर टकराती हैं और निश्चित दिशा में गमन करती हैं, उन किरणों को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरणें कहते हैं। और जहाँ पर ये दोनों मिलती हैं वहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर अगर हम एक लंब बनाएं, कांच जो माध्यम है इस सतह से अगर हम लंब बनाएं तो इसे हम कहते हैं अभिलंब। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, अभिलंब से आपतित किरण की तरफ और अभिलंब से परावर्तित किरण की ओर। इन्हें हम क्या कहते हैं, जो आपतित किरण की तरफ होता है उसे हम आई कोण कहते हैं, जबकि परावर्तित किरण की ओर जो कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं। तो ये हो गया, आपतित जो कोण है उसे हम आई कहते हैं और परावर्तित कोण है उसे हम आर कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, जो सूर्य की तरफ से आती है उन्हें हम आपतित किरण कहते हैं और वो विलंब के साथ आपतित कोण या आई का निर्माण करती हैं। यहाँ पर एक अभिलंब पाया जाता है और सूर्य किरणें जब दूसरे माध्यम की सतह पर टकराती हैं और उसके बाद में दूसरी दिशा में गति करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरणें कहते हैं और वो अभिलंब के साथ आर या परावर्तित कोण का निर्माण करती है। अब यहाँ पर हम परावर्तन के नियम के बारे में बात कर लेते हैं। परावर्तन के नियम, तो पहला नियम है कि जो आपतित किरण है, पहला नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, यानी एक ही बिंदु पर होते हैं। यहाँ पर ये जो बिंदु है यहाँ पर क्या है, आपतित किरणें भी हैं, परावर्तित किरणें भी हैं और अभिलंब भी है। तो परावर्तन का पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब
तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। इसका दूसरा नियम है कि जो आपतित कोण है यानी आई है वो बराबर होता है परावर्तित किरण के परावर्तित कोण के। जो आपतित कोण होता है, आपतित कोण यानी आई, वो बराबर होता है परावर्तित किरण के, परावर्तित कोण के यानी आर के। तो ये भी आपको याद रखना है कि कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। अगला टॉपिक है समतल दर्पण पर प्रतिबिंब। तो जो समतल दर्पण होता है यानी उसमें जिसमें नियमित परावर्तन होता है, उसमें हम यदि प्रतिबिंब की बात करें तो उसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है। यानी यहाँ पर यदि दर्पण है, दर्पण की एक तरफ चांदी या एल्यूमिनियम की पॉलिश होती है, यहाँ पर पॉलिश है। अब इस दर्पण पर यानी समतल दर्पण पर यदि हम किसी वस्तु का यदि दर्पण प्रतिबिंब देखें, जैसे यहाँ पर कोई वस्तु है, अब इसका यदि हम प्रतिबिंब देखें तो इसके जो प्रतिबिंब है वो समतल दर्पण पर जो बनेगा वो कैसा होगा? आभासी होगा। आभासी होगा यानी झूठा होगा। ये जो आभासी प्रतिबिंब बनता है ये उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पर वस्तु है। जैसे यहाँ पर अगर हम इसके सेंटर की बात करें तो इसका जो सेंटर है उससे यदि इसकी दूरी r है तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी दर्पण से r दूरी पर ही बनेगा। यानी यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक r दूरी है तो यहाँ पर ही इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। इसके साथ ही ये जो इस वस्तु का प्रतिबिंब बना है ये आकार में बिल्कुल समान होगा। यानी जैसा शेप का ये है वैसा ही शेप का ये होगा। जितनी इसकी लंबाई है उतनी ही इसकी लंबाई होगी। तो समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है उसमें तीन बातें हैं। एक तो ये जो प्रतिबिंब बनता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ये कैसा होता है? आभासी होता है। दूसरा कि जो भी वस्तु का यदि हम प्रतिबिंब ले रहे हैं तो वह वस्तु समतल दर्पण से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर पीछे की तरफ उसका प्रतिबिंब बनेगा। और तीसरा कि ये जो वस्तु है इसका जो प्रतिबिंब बना है इन दोनों का आकार यानी जो शेप है वो बिल्कुल सेम होगी और हाइट विड्थ जो लेंथ है वो भी बिल्कुल सेम होगी। यानी इसका आकार बिल्कुल बराबर होगा। इसमें एक और बात है कि ये जो वस्तु है ये इसका जो प्रतिबिंब बनता है ये उल्टा होता है। यानी जो दायां भाग होता है वो हमें बायां दिखता है और बायां होता है वो हमें दायां दिखता है। इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या कहते हैं? पारस्व परावर्तन। पारस्व परावर्तन। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि पारस्व परावर्तन क्या होता है। तो पारस्व परावर्तन की परिभाषा क्या होगी? जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं, जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा जो दायां भाग है वो बायां दिखता है और बायां दायां दिखाई देता है। इस परावर्तन को हम क्या कहते हैं? पारस्व परावर्तन कहते हैं। इसका उदाहरण लेकर देखें तो हम समझ सकते हैं कि जब दर्पण, ये जो कोई दर्पण है, यहाँ पर यदि हम P लिखेंगे, इधर P लिखेंगे, कागज पर P लिखकर दर्पण के सामने करेंगे तो दर्पण में हमें क्या दिखेगा? क्यों दिखेगा? यानी इस तरह से दिखेगा। तो ये कैसा हो गया? इसका जो दायां भाग है यानी ये वाला कौन सा है? दायां है। ये किधर आ गया? बाएं तरफ, इधर वाली साइड। और ये जो बायां है वो किधर आ गया? इधर वाली साइड यानी दाईं तरफ। तो इस प्रकार का जो परावर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? पारस्व परावर्तन कहते हैं।